Hello class first students, this is your English reader book, chapter number 7. Sixth chapter we have done. Chapter number 7 is the cunning fox. Cunning का मतलब होता है चालाक, है ना, जिसका दिमाग बहुत तेज़ होता है उसको बोलते हैं कनिंग, चालाक, और फॉक्स मीन्स लोमड़ी। तो ये कनिंग फॉक्स की स्टोरी है। चलिए, नाउ रीड विथ मी। वन डे अ फॉक्स सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड एट नाइट। एक दिन की बात है कि जो फॉक्स है वो अपना खाना भोजन ढूंढने की तलाश में रात के समय निकली। सेट आउट मतलब निकलना, रवाना होना। सेट आउट का क्या मतलब होता है? रवाना होना। इट वॉज कंप्लीट डार्क इन द फॉरेस्ट। जंगल में घनघोर अंधेरा था, खूब जबरदस्त अंधेरा था। ठीक है। सडनली ही फेल इनटू अ वेल। अचानक, सडनली मतलब अचानक, वो एक कुएं में गिर गया। कौन? फॉक्स कुएं में गिर गई, है ना। द वेल वॉज नाइदर डीप नॉर हैड मच वाटर। जो कुआं था, द वेल वॉज, वेल मतलब होता है कुआं, तो जो कुआं था ना तो बहुत गहरा था और ना ही उसके अंदर बहुत सारा पानी था। मच वाटर मतलब, मच मतलब ज़्यादा पानी था। ठीक है। तो ना तो उसके अंदर ज़्यादा पानी था, ना ही वो ज़्यादा डीप यानी गहरा था। ही ट्राइड टू जंप अगेन एंड अगेन बट विदाउट अ रिजल्ट, विदाउट अ रिजल्ट। ही हैड नो वे आउट बट टू वेट देयर। अब क्या हुआ? कहाँ गिर गया वो? कुएं में गिर गया था। अब कुएं में क्या था? ना तो ज़्यादा पानी था ना ही ज़्यादा गहरा था। उसने बहुत कोशिश की, बार बार जंप लगा के बाहर आने की, लेकिन क्या हुआ? उसका कोई भी परिणाम नहीं रहा, वो बाहर नहीं आ पाई। ही हैड नो वे। अब उसको के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वहाँ पर इंतज़ार करे, सिर्फ इसके सिवा कोई रास्ता उसके पास नहीं था। इन द मॉर्निंग अ गॉड पास डैट वे। सुबह हुई, भाई रात के समय वो गिरी थी तो फिर सुबह हुई। सुबह क्या हुआ? एक बकरी उस रास्ते से निकली। शी लुक्ड इन टू द वेल। उसने कुएं में देखा। शी वॉज सरप्राइज टू सी द फॉक्स देयर। उसे आश्चर्य हुआ फॉक्स को वहाँ पर देखकर। शी सैड, बकरी ने कहा, वॉट आर यू डूइंग देयर इन द वेल मिस्टर फॉक्स। अरे जो फॉक्स, तुम कुएं के अंदर क्या कर रहे हो? द फॉक्स डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द गोट। अब बकरी ने, फॉक्स ने क्या सोचा? एक ट्रिक सोची दिमाग में, एक प्लान सोचा, है ना। बकरी गोट के साथ करने के लिए उसने एक प्लान सोचा। क्या प्लान? ही सैड, फॉक्स ने कहा, डोंट यू सी हाउ द वाटर हियर इज क्लियर एंड कूल, इट इज़ सो रिफ्रेशिंग। अब क्या कहते हैं? फॉक्स चालाक है। फॉक्स ने क्या कहा? तुम्हें नहीं पता कि ये जो पानी है कितना साफ है और कितना ठंडा पानी है, इतना रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग मतलब अपने आप को बहुत अच्छा सा लगने वाला, है ना, प्लेजेंट, सुहावना सा लगने वाला ये पानी है। रियली? आज द गोट, गोट क्या पूछती है, सच में ऐसा है? यस, इट इज़ सो नाइस। तो फिर फॉक्स क्या कहता है कि हाँ बहुत ही अच्छा पानी है, बट डोंट थिंक यू कम इन, लेकिन अंदर आने के बारे में मत सोचो। आई वॉन्ट टू इन्जॉय इट अलोन, मैं अकेले ही यहाँ पर इन्जॉय करना चाहता हूँ। सेट द फॉक्स, फॉक्स ने ऐसा कहा। फॉक्स ने क्या कहा? लेकिन पानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अंदर मत आओ क्योंकि मुझे अकेले ही इन्जॉय करना है। द गोट वॉज टेकन इन बाय द विली ट्रिक, है ना। अब जो गोट थी वो इस तरह की चालाक सी जो हरकत थी उसके अंदर फंस गई, है ना। शी जम्प्ड इन टू द वेल, उसने भी कुएं में छलांग लगाई। एज शी स्टूड द फॉक्स जम्प्ड फ्रॉम हिज प्लेस, प्लेस्ड हिज हाइंड लेग्स ऑन द गोट एंड जम्प्ड आउट। अब जैसे ही गोट पानी के अंदर कूदी, फॉक्स ने क्या किया? उसके जो ये थे, क्या नाम है, लैग, अपने जो उसके पैर थे, किसके? फॉक्स के पैर जो थे, तो क्या किया? गोट जैसे ही पानी के अंदर कूदी, तो अब कुआं तो ज़्यादा गहरा था नहीं, तो वो खड़ी हो गई। जैसे कूदेंगे तो खड़े हो जाएंगे ना, है ना। तो फॉक्स ने क्या किया? अपने जो लेग्स थे वो गोट के ऊपर रखे और बाहर निकल गई। पुअर गोट हैड टू सफ़र फॉर हर स्टूपिडिटी।
बेचारी जो गोट बकरी थी उसको अपनी मूर्खता के लिए बहुत सहन करना पड़ा, है ना, उसको सफ़र करना पड़ा, बहुत सहन करना पड़ा. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज विथ मी. टेक द करेक्ट ऑप्शन. द फॉक्स सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड एट नाइट. आंसर इज नाइट. Fox suddenly fell into a well. Answer is well. The water was dirty, refreshing or salty? Refreshing. Water was refreshing. The fox decided to play a trick. What was fox searching? Fox क्या ढूंढ रहा था? Food. How was the light in the forest? Dark. है ना, कंप्लीट डार्क. क्या लिखेंगे यहाँ? COMPLETE, कंप्लीट डार्क. ओके. नाउ हु पास्ड अवे, सॉरी, हु पास्ड अवे इन द मॉर्निंग? सुबह के समय कौन निकला था? गोट. कौन निकला था? देखो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? ये देखो दिखा, GOAT, गोट. ओके. अब व्हाट वाज कूल एंड क्लियर? साफ सुथरा और ठंडा क्या था? वाटर. अंडरस्टूड? नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. द डैश सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड एट नाइट. रात के समय खाने की तलाश में कौन निकला था? फॉक्स. द फॉक्स फेल इनटू अ वेल. WELL, वेल. कुएं में गिर गया था फॉक्स. द फॉक्स हैड नो वे out but to wait there. Wait. The dash was taken in by the willy trick goat. Okay. Now true false. It was complete daylight in the forest. उजाला था जंगल में? नहीं, तो false हो गया. The fox did not try to come out of the well. फॉक्स ने कोशिश नहीं करी थी कुएं से बाहर आने की. करी थी उसने तो बहुत कोशिश करी थी, इसलिए फॉल्स. द गोट वॉज सरप्राइज टू सी द फॉक्स इन द वेल. राइट. ट्रू. द फॉक्स हैड टू सफ़र फॉर हिज स्टुपिडिटी. फॉक्स को सफ़र करना पड़ा था क्या? नहीं, गोट को करना पड़ा. दिस इज रॉन्ग. सो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स. ओके. नाउ मैच द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन द गिवन टेबल. बेटा मेरे क्या इधर आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. आप लोगों को अपने बुक में यहीं पे फिल करना है. ये जो टेबल गिवन है इसी में फिल करेंगे आप, है ना. मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करवाने हैं. फूड, फूड आएगा. फूड हम वो फॉक्स नाइट में ढूंढने गया था, तो फूड को आप मैच करवाओगे नाइट से. तो यहाँ आपको टेबल में 1 के आगे क्या लिखना है? C लिखना है. मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है. आपको इस टेबल में लिखना है. फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या था? डार्क, अंधेरा था, तो 2 के आगे आपको E लिखना है. गोट, गोट सरप्राइज्ड, गोट को आश्चर्य हुआ था ना, तो गोट के आगे D लिखना है. ये D है. फॉक्स, फॉक्स के आगे क्या लिखोगे? फॉक्स ने ट्रिक खेली थी ना, तो A लिखोगे, ठीक है. वाटर, वाटर क्लियर था ना, तो वाटर के आगे B लिखोगे. ये मैच है, आपको इस टेबल में फिल करना है. ओके. यही इसी सीक्वेंस में. समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन आंसर हम सेंड करेंगे. नाउ रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द वर्ड. द लेट पार्ट ऑफ अ डे, इट इज़ कॉल्ड N से स्टार्ट और नाइट, NIGHT, ठीक है. द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लीव, फॉरेस्ट, FOREST. द अपोजिट ऑफ वार्म, वार्म का अपोजिट, वार्म मतलब गर्म, तो कूल. इट इज यूज टू टेक बाथ, इट इज यूज टू टेक बाथ. नहाने के काम में क्या चीज़ आती है? वाटर, WATER, वाटर, ठीक है. अब आ गए. दे आर यूज टू वॉक, चलने के लिए क्या काम आता है? लेग्स, LEGS. समझ में आया? नाइट, फॉरेस्ट, कूल,
water and legs. Color the circles having correct spellings. जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं उनको आपको क्या करना है, कलर करना है. अब देखो enjoy, INJOY नहीं होती, enjoy की स्पेलिंग होती ENJOY, SURPRISED. इसको कलर करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी कलर ले लेंगे. इसको सरप्राइज्ड, हेलो. तो ये आपको क्या करना है, इसको कलर करना है. वेल रॉन्ग है. सडनली SUDDENLY, दिस इज राइट स्पेलिंग. सो इसको भी आपको कलर करना है. ट्रिक रॉन्ग. रिफ्रेशिंग REFRESHING, दिस इज राइट स्पेलिंग. सो इसको भी कलर करना है. नाइस की गलत है. जम्प्ड JUMPED, जम्प्ड की राइट करेंगे इसको. सफ़र की भी रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि डबल F आता है. तो हमने जहाँ जहाँ मैंने ऐसे शेड किया है वो आपको कलर करना है. ओके, नाउ पीछे आ जाएं. यूज़ इज़ आर एम टू कंप्लीट द सेंटेंस. आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम. क्या आता है, एम. आई एम अ गर्ल. ही के साथ हमेशा इज़ आता है, ही इज़ प्लेइंग. वी के साथ हमेशा आर आता है. यू और वी के साथ आर आता है, तो यू आर डांसिंग. इट इज़ अ काइट, इट और ही के साथ देखो जो भी सिंगुलर है एक है उसके साथ इज़ आएगा, और वी और यू के साथ आर आता है. आई के साथ ओनली एम आता है. दे के साथ भी आर आएगा. आई के साथ क्या आता है, एम, और ही के साथ इज़. ये आपको ध्यान रखना है. अब देखो नम्रता एंड त्रिशा दो है, दो के साथ में क्या आएगा, दो गर्ल्स हैं तो आर. बॉयज़ के साथ में भी आर, क्योंकि बॉयज़ भी एक से ज़्यादा है. आई के साथ में क्या आएगा, एम, और अ लेडी इज़. एक की बात हो रही है तो इज़ आ जाएगा, और यू के साथ में आर आएगा. नाउ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है. क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए जाएंगे. थैंक यू.